विफाक और जो दो बड़े सूबे हैं उनके दरमियान गंदम की दरामद से मुताल्लिक आप कह सकते हैं कि अगर इख्तलाफात नहीं तो इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस वक्त बताया यह जा रहा है कि मुल्क में गंदम की शॉर्टेज है और उसकी वजह से अगर आप देखें तो जो गंदम और आटे की कीमतें हैं उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। नंबर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे कि एक साल में गंदम और आटे की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। और इस मुमकिना शॉर्टेज को पूरा करने के लिए फैसला हुआ था कि जो गंदम है उसे इंपोर्ट किया जाएगा और उससे पंजाब और सिंध ने अग्री किया था। लेकिन अब पंजाब और सिंध का जो मौक़िफ़ है या वो अपने थोड़े मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं, तो ये क्या सारी स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। तो शहबाज, सबसे पहले तो आई थिंक ये भी एक कंसर्न वाली बात है गिवन द फैक्ट कि हम एक ज़राई मुल्क हैं और ये भी एक अलार्मिंग चीज़ है। गंदम जो हमारी मेन आप कहते हैं जो स्टेपल फूड है, क्योंकि बाकी के ऊपर तो बेशक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, गंदम एक ऐसी चीज़ है जो मेन हमारी कंजम्पशन है। इसकी इस तरीके से शॉर्टेज होना, हालांकि होना तो ये चाहिए था, कल ही हमने यौम आज़ादी मनाया, हमें तो गंदम एक्सपोर्ट करनी चाहिए थी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें हर कुछ अरसे के बाद गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है। कामरान, अब इस मुल्क में ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि हर जो एक वाक़या होता है उसके ऊपर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वो जो मशहूर उनका कॉल है वो याद आ जाता है कि जो गवर्नेंस सिस्टम है कोलैप्स्ड। अब अगर आप एग्जांपल्स ले लें पिछले 24 से 36 घंटों की, एक तो जो सदारती अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, वो जो लिस्ट हर साल की तरह इस दफ़ा भी वो बताता है कि आपकी जो लॉयल्टीज़ हैं नॉट टू द स्टेट बट टू अ पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो अब क्राइटेरिया बन गया है अवार्ड्स के लिए। और ये तो है वफाक के लेवल पर और सूबों में। ये मैं अवार्ड्स की मैं बात करूं, मुझे एक समझ नहीं आती कि चलें कोई आम अगर शहरी है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सहाफ़ी है, कोई जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, मे बी गवर्नमेंट की वो लाइन को सपोर्ट करता हो, अदर देन दैट मुझे ये समझ नहीं आती कि जो अपने बंदर बाट किसी वजीर को दे रहे हैं, किसी ब्यूरोक्रेट को दे रहे हैं, मतलब यही गवर्नमेंट जो अपने लोगों को नवाज रही, मतलब अपने ही आप खुद ही परफॉर्मेंस जज करिए। या तो कोई क्राइटेरिया ना, कोई इंडिपेंडेंट कोई नोबेल पीस प्राइज कमेटी है जो बाहर से कोई ऑडिट करती है, देखती है कि हाँ जी आप इस ब्यूरोक्रेट को दे दें, जबरदस्त इनकी कारकर्दगी है, इन्होंने बड़ा अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा किया है तो इनको आप दे दें। तो ये भी समझ नहीं आती कि उससे अंदाजा होता है कि एक बंदर बांट है। और आपने एक वाक़या की, दूसरा वाक़या मुझे ये भी वो कल यहाँ पे डी चौक बड़े अरसे के बाद लोग वहाँ पर थे तो वहाँ पर भी एक बगी आई और दो साहब वहाँ पर थे और हमने कल वैसे ही इतनी मेहनत की, वो नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर का बता के थोड़ा एम्बेरस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी करते रहें, हम तो ये तो मसला हो गया ना कि अगर आईजी जो इस्लामाबाद की पुलिस के हैं और आपके जो कमिश्नर हैं, अच्छा इसमें मजे की बात यह कि कमिश्नर और चेयरमैन सीडीए भी एक ही शख्स होते हैं। अब ये जिस किस्म का एक निज़ाम चल गया कि एक पुलिस ऑफिसर का जो बेसिकली एक सिविल सर्वेंट है, जो कि उस वक्त वहाँ पे सिक्योरिटी की उसकी ड्यूटी होनी चाहिए थी, वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। और उनकी अगर आप देखो इस्लामाबाद जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, उन्होंने एक नाकों का शहर बना दिया है, तो वो बग्गी में बैठ के वहां पे आ रहे हैं और वहां पे उनके लिए जो जिस किस्म के वो टाइटल्स उनको दिए जा रहे थे मुगल आजम और पता नहीं क्या क्या, मतलब एक मजाक बन के रह गया। खैर अगर ज्यादा एक संजीदा इशू जो है हमारे मुल्क के लोगों की जो है वो पेट पूजा जो है वो करना मुश्किल होता है हो जा रहा है। और ये जो दूसरी मैं आपको गवर्नेंस की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सूबों के अंदर है। अब आपको पता है कि मार्च अप्रैल में गंदम की कटाई होती है और ये पहला मौका है कि जून जुलाई में बात शुरू हो गई कि गंदम जो है वो शॉर्ट हो गई है और गंदम की कीमतें और आटे की कीमतें मार्केट में बढ़ रही हैं, तो गंदम की दरामद की ज़रूरत पड़ेगी। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो फूड मिनिस्ट्री है, उसके अलावा जो फेडरल वीट बोर्ड है, उसके कई इजलास हुए और उन इजलासों के अंदर जो सूबों की तरफ से कामरान डिमांड आई वो कोई 22 लाख मेट्रिक टन गंदम उन्होंने कहा जी हमें चाहिए। अभी खासतौर पर उसमें पंजाब की तरफ से 10 लाख मेट्रिक टन की, सिंध की तरफ से 17 लाख मेट्रिक टन की। अब पंजाब मुल्क की जो 3/4 गंदम है वो पैदा करता है, सिंध जो है वो कोई 16% गंदम पैदा करता है। उसके बावजूद दोनों जो सूबे थे उन्होंने 17 लाख तो इन दोनों सूबे ने मांगा, कोई 4.25 लाख टन मांगी गंदम खैबर पख्तूनख्वा ने और 57,000 बलूचिस्तान ने। फिर इनकी बहुत सारे इजलास होते रहे और इन्होंने अपनी डिमांड्स को रैशनलाइज किया। वफाकी हुकूमत ने यह किया इसके पास कोई 17 लाख मेट्रिक टन या से 20 लाख टन के इनके पास ज़खायर पड़े हुए थे पास्को के पास, पास्को वो जिसको ये बंद करने जा रहे हैं, तो उसमें से 10 लाख ही इन्होंने एलोकेशन कर दिया और बाकी 10 लाख जो गंदम है वो दरामद करने का फैसला हुआ। अच्छा, माजी में ये होता रहा कि सूबे जो हैं वो अगर कोई चीज़ दरामद करने के लिए कहते तो बाद में उससे पीछे हट जाते थे। तो इस तरह वफाकी हुकूमत थोड़ी सी केयरफुल थी। इन्होंने कहा जी कि 2-3 चीज़ें होंगी, गंदम तो हम दरामद करेंगे क्योंकि फूड सिक्योरिटी जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है, ज़राअत सूबाई मामला है लेकिन फूड सिक्योरिटी फेडरल सब्जेक्ट है। बट ये जो गंदम दरामद होगी ये आप हमें लिख के देंगे
कि आपको कितने गंदम की आपकी रिक्वायरमेंट है और उसमें आप इंपोर्टेड गंदम आपको जो चाहिए वो, और उसके बाद इसके पैसे भी आप देंगे, बैंक गारंटीज भी आप देंगे, इसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आप देंगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जब डिमांड्स 22 लाख से शुरू हुई, फिर 17 लाख मेट्रिक टन तक आ गई। अब जो लेटेस्ट सिचुएशन हुई है ये डेवलप हुई संडे को, पिछले संडे को, गालिबन 9 अगस्त था। 9 अगस्त को एक जब ईसीसी ने कामरान एक इमरजेंसी में ये फैसला किया था, गालिबन 29 जुलाई या 27 जुलाई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर फैसला किया गया 10 लाख टन गंदम की दरामद का, और साथ ही इन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी थी। स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही थी वो इसाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको दी, और स्टीयरिंग कमेटी ने सूबों के साथ सारे मामला तय करने थे। ये जो 9 अगस्त गुजरी है, इसको स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ राना तनवीर हुसैन जो फूड मिनिस्टर है उनकी सरबराही में। डार साहब अवेलेबल नहीं थे, गालिबन वो इंटरनेशनल ट्रैवल था, ये जो उनकी कुछ एंगेजमेंट थी। तो फूड मिनिस्टर ने स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग की, उसमें पंजाब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने वहां पे आके कहा जी कि अब हमें गंदम की जरूरत नहीं है, दरामदगी गंदम की, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने अपने स्टॉक से भी उनको 5,33,000 मैट्रिक टन गंदम दी और 3 लाख वफाकी हुकूमत ने पहले ही उनको दी, उनके जी हमारा काम पूरा हो गया। तो वहां पे फिर ये सवाल पैदा हो गया कि अगर आप गंदम नहीं लेंगे तो फिर लेगा कौन, जो दरामद हो रही है इसका कौन फिर जिम्मेदार है। खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी जगह पर एतराज किया जी कि ये पंजाब जो है वो पहले कह रहा था मुल्क में गंदम नहीं है, जिसकी वजह से जो आटे की कीमतें बढ़ गई और सबसे ज्यादा कीमतें तो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी, 150 रुपए फी किलो तक जाके आटा चला गया। और आज भी अगर जो नेशनल एवरेज जो कि कम प्राइस होती है, नेशनल एवरेज जो हुकूमत खुद नंबर्स अनाउंस किए हैं 132 रुपए फी किलो आटा है, जो पिछले साल से 78% महंगा है। तो अच्छा वहां से ये कहानी शुरू हुई कामरान, और इसकी पीक पे गई ये इसी बुध को जब इसाक डार साहब की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हो, तो सिंध ने भी कहा कि अब हमें दरामदी गंदम नहीं चाहिए। पहले पंजाब पीछे हट गया, फिर सिंध पीछे हट गया। अब सूरत ये हो गई है, वफाकी हुकूमत फैसला कर चुकी है 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की, और उम्मीद ये है कि इसी कमिंग वीक में इसका टेंडर जो है वो नेशनल जो हमारी जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है ये टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं, और 2 सूबे जिनको गंदम चाहिए थे वो दोनों सूबे जो है वो पीछे हट गए। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सूबों ने फार्मर से इस दफा गंदम नहीं खरीदी, तो ये आईएमएफ भी चाहता था ना कि आईएमएफ की भी ये गालिबन शर्त थी कि वो चाहते हैं कि मार्केट की फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर गंदम की भी और उससे पहले गन्ने की भी हम इमदादी कीमत भी उसका तयन करते हैं, और फिर हुकूमत फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए कम से कम उन्हें एक मिनिमम जो प्राइस मिले, तो ये उसके भी नुकसान है। क्योंकि ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने एक नए सिस्टम की तरफ जाना है तो अब्रप्टली ये आप नहीं करना, एक ट्रांजिशन आपको चाहिए कि अचानक से आप कल तक आप गंदम खरीद रहे थे फार्मर से और एक इंश्योर कर रहे थे कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, और अचानक से आपको ख्याल है क्योंकि आईएमएफ ने कहा आपने अबंडन कर दिया, तो उसके भी ये नुकसान हैं, उसकी वजह से भी हो रहा है। आईएमएफ के कहने पे तो ये 2-2.5 साल पहले ही अबंडन कर चुके थे जब ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई थी। इन्होंने उस साल वीट स्पोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की, प्राइसेस मार्केट में क्रैश कर गई, 2400, 1800, 27 रुपए फी 40 किलो गंदम जो मार्केट में मिल रही थी। किसान का तो जो नुकसान होना था वो हो गया। फिर जब इन्होंने फैसला किया नहीं अब ये चीजें तो ठीक नहीं, हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी पूरे नहीं है, फिर इन्होंने आईएमएफ से बात की, आईएमएफ ने इनको परमिशन दे दी। पंजाब ने अभी जो क्राइसिस जो है ना उसकी जो बेस है वो पंजाब है। पंजाब ने 30 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदनी थी, सिंध ने कोई 10 लाख टन खरीदनी थी। पंजाब नहीं खरीद सका 4,80,000 मैट्रिक टन से ज्यादा, सिंध ने भी कोई 2-2.25 लाख टन के करीब खरीदी, जिसमें कुछ इन्होंने रिकवरीज भी की जो इन्होंने छापे वगैरह हमारे लोगों ने होर्डिंग की हुई थी।